टू क्यूहब टीवी। सो पिछले 2 दिन के पहले एक वीडियो मैं शूट किया था कि थर्सडे और फ्राइडे के लिए मार्केट कैसा रह सकता है। मैं उसमें कहीं काशन भी दिया था कि जिसको जो ट्रेंड समझ में नहीं आ रहा वो मार्केट से बाहर रहना ही बेहतर है। ये ठीक प्रूव हुआ है थर्सडे और फ्राइडे सेशंस में, स्पेशली जब थर्सडे का सेशन जो 1 o'clock का सेशन में मे भी कितने कई करोड़ों लोग ऑप्शन सेलर्स जो बिहेवियर था निफ्टी का बिहेवियर, बैंक निफ्टी का बिहेवियर से वो स्टॉक मार्केट से हमेशा के लिए बाहर हो गए। और इससे स्पाइक्स आए हैं 1 से लेके 130 के बीच में, स्पेशली जो ऑप्शन राइटर्स की धुलाई हुई तो वो ज़िंदगी में वो भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि ऐसा शूट किए हैं ऑप्शन प्रीमियम्स। 10 रुपये का ऑप्शन प्रीमियम डायरेक्ट विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हम और 10 का प्रीमियम 300 के पास चले गया। क्या हो सकता जिसके दिलों पे जो 10 रुपीज़ का ऑप्शन सेल करके बैठा है। और हम ऐसे कुछ कमेंट्स भी देखे हैं कि जो स्टॉप लॉसेस फिक्स किए हैं ऑप्शन सेलर्स वो 90% स्टॉप लॉसेस ट्रिगर ही नहीं हुए। मीन्स मार्केट के पास उतना मीन्स जब स्टॉप लॉस एक स्लो हाई इंक्रीज या स्लो डिक्रीज अब होता है प्रोसेस में, तभी स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। जैसे सेकंड्स में जो स्पाइक्स आते हैं ना, तकरीबन स्टॉप लॉस हिट नहीं होते हैं। तो वो एक डरावना माहौल था थर्सडे के दिन। तो वो एक थर्सडे ऑप्शन सेलर्स का तो एक बुरा दिन था। उनके जो लाइफ का ट्रेडिंग जितने साल से 10 इवन प्रो ट्रेडर्स भी उस दिन 30 to 40% ऑफ द कैपिटल उन लोग खो बैठे थे। ये होता है क्योंकि ये मार्केट ये डेटा ड्रिवन मार्केट नहीं है, ये क्या न्यूज़ के बेस के ऊपर चल रहा है। वहाँ पर इजराइल फिर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स में अटैक किया, कुछ इंटरनेशनल वायर से न्यूज़ आई, यहाँ पे 300 से लेके 400 के पॉइंट्स की डाउन देख रहे हैं। नहीं, ब्लास्टिंग कुछ नहीं हुई है, वो कुछ एयर न्यूज़ है। इजराइल ईरान के ऊपर कुछ अटैक नहीं किया है, अब शांति के वातावरण है वहाँ पर, क्योंकि ऐसा कुछ न्यूज़ आए तो फिर नीचे से फिर 300 to 400 का हाइक हम फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में देख रहे हैं। निफ्टी अगर एक वीक में हार्डली 200 to 300 पॉइंट्स उसका नेचर ऐसा रहता है, लेकिन हम पिछले कुछ दिनों से मिनटों में हो रहा है। इससे पहले जो वीक्स में या मंथ्स में होता था जो 200-300 की रैली, अब वो फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स में हो रहा है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो कमज़ोर दिल वाले ये ट्रेडिंग से बाजू रहो कुछ दिन के लिए, क्योंकि अभी भी ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कम नहीं हुआ है, वो अभी भी जारी है। मैं लास्ट वीडियो में भी क्लियरली मैं बताया था कि वार एंड नहीं है, वार स्टिल इनिशियल स्टेज में ही है। तो इजराइल फिर परसों ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स के ऊपर कुछ अटैक किया है। फिर ईरान बोला है कि हमके पास कुछ डैमेज नहीं है, हम लोग हम भी उसको रिटेल कर रहे हैं। लेकिन फिर एक बार अगर इजराइल ऐसे अटैक करे तो हम भी कदम आगे बढ़ाना पड़ता वार के लिए, क्योंकि ईरान से भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। तो अब वो नया एक स्टेटमेंट्स आ रहा है F-35 S-400 के स्पाइस जेट्स के बारे में, क्योंकि अब इजराइल के पास F-35 वार जेट्स है बोल के ये लोग बोल रहे हैं। नहीं, वो जो यूएस में मैन्युफैक्चर हुए हैं, और ईरान के पास S-400 मिसाइल जेट्स है, वो भी बहुत ताकतवर है। सो वो रशिया में मैन्युफैक्चर हुए हैं। अब ये ईरान और इजराइल का वार नाम कौन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इजराइल F-35 और S-400 के बीच ये वार हो सकती है, ऐसे भी कुछ कल इंटरनेशनल मीडिया से हमको न्यूज़ में आए हैं। सो बहरहाल ये वार तो अभी भी, और खतर जैसे देशों अब से तो अब ये लोग के बीच में जो मीडिएशनशिप करने वाले हैं वो अब बाजू हटना सोच रहे हैं, क्योंकि इजराइल के जो बिहेवियर से वो लोग भी थक गए हैं। क्योंकि इजराइल कूल ऑफ के इंडिकेशंस अभी भी नहीं दे रहा है, वो वार के लिए
रेडी है, वैसे कुछ इंडिकेशन इजराइल से आ रहे हैं। तो कौन सा भी कंट्री तो थर्ड पार्टी के जैसे बिहेव करना, डील करना कोई भी पसंद नहीं करेगा। तो ये अभी भी माहौल खराबी है, ग्लोबल ग्लोबल टेंशन से वैसी है। क्रूड ऑयल में तो हमको ज़्यादा स्पाइक्स नहीं दिखे हैं, वो यहाँ पर इंडियन रुपीस में देखे तो MCX में 6000 से 7000 के बीच में ही ट्रेड हो रहा है। गोल्ड और सिल्वर में उतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखे हैं, लेकिन ये न्यूज़ कभी भी फिर डिस्टर्ब कर सकता है। और कल HDFC बैंक के रिजल्ट्स भी आए हैं, ओके जानू टाइप ही है, बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म में है और अंडर परफॉर्म भी नहीं है। सो उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर तो हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में मेर्ज भी हुआ है। सो हम क्वार्टर एंड क्वार्टर के रिजल्ट्स अगर देखें तो ओके, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी है, बढ़ के आए हैं, और रेवेन्यू भी जा रहा है, लोगों का ग्रोथ हो गया। लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कुछ हम हाइक देखे हैं और कुछ कंसर्न है HDFC बैंक के लिए। और कल और एक हाइबिटा स्टॉक रिलायंस का रिजल्ट्स भी मंडे के दिन आने वाले हैं। लेकिन अब ये रिजल्ट्स कितने हद तक ये जो वॉलेटिलिटी को कम करते हैं ये तो हमको नहीं पता, क्योंकि ये डेटा को ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। जो अपना स्टॉक मार्केट डर से चल रहा है, डर से चल रहा है, रिजल्ट से नहीं। सो रिजल्ट्स कुछ हद तक इंट्राडे में एक स्पाइक दिखा सकते हैं, लेकिन बाजार तो निशाना ईरान और इजराइल के कंडीशंस के ऊपर ही रखा है। सो अब नेक्स्ट वीक में लेवल्स नहीं, अब हमको कल मैं ऑलरेडी बोला ये गैप अप या गैप डाउन। थर्सडे के दिन थोड़ा अपने को गैप अप मिला था और उसके बाद फिर फ्राइडे के दिन गैप डाउन मिला है। सो ये ऐसे ही चलते वाला है, क्योंकि न्यूज़ के बेस चलता है। ओवरनाइट में कुछ भी हुआ तो उसका इफेक्ट हमको नेक्स्ट दिन अपने बाजार के ऊपर दिखेगा। तो हम फ्राइडे के दिन निफ्टी 21,772 जो सपोर्ट था, मल्टीपल सपोर्ट थे वहां पर तक फॉल लेके फिर वहां से एक अच्छी पुल बैक किया है हम। सो इंट्राडे लो से 21,772 से लेके हम 22,181 तक ट्रैवल किए हैं। एक अच्छा मोमेंटम दिया है, ऑप्शन बायर्स के लिए एक मोमेंट मिला था उस दिन। लेकिन बाई करने के लिए कौन रेडी थे वहां पर? नहीं, कोई भी नहीं रेडी थे। सो अब निफ्टी के लिए, सो निफ्टी 22,000 में लास्ट वीक में वही लेवल दिया था, जब तक डेसिसिवली 22,313 को निफ्टी स्ट्राइक नहीं करता, उसके ऊपर ट्रैवल नहीं करता कुछ टाइम के लिए, तो हम अभी भी ओवरनाइट पोजीशंस तो मैं अब कितना भी इंट्राडे हाइक्स मिलो, ओवरनाइट पोजीशंस तो कैरी नहीं करना है। अगर कुछ अग्रेसिव ट्रेडर्स है वो लोग हेड्स के साथ जाना ही बेहतर है, क्योंकि ऐसे समय में कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। प्रॉफिट से ज्यादा कैपिटल प्रोटेक्शन के लिए ट्रेडर्स देखना बहुत जरूरी है, स्पेशली ऑप्शन राइटर्स। आप क्योंकि आपका प्रॉफिट कम रहता है, अनलिमिटेड रिस्क रहता है। सो ऐसे सिचुएशंस में, हाई वोलेटिलिटी मार्केट्स में ऑप्शन राइटर्स तो अवॉइड करना ही बेहतर है, ओवरनाइट पोजीशंस। सो रेसिस्टेंस हम निफ्टी को 22,313 पिछला हाई था प्रीवियस डेज का, वहां पर हाई एक रेस्ट्रिक्शंस है, वहां पर रेसिस्टेंस फेस कर सकता है। उसके बाद हम 22,429 के पास रेसिस्टेंस है, उसके बाद 22,502 ये रेसिस्टेंस के जैसा काम कर सकते हैं। सो नीचे के सेट हमको 21,948 और उसके बाद जो पिछला लो था 21,832 और 21,772, यहाँ पर निफ्टी के लिए सपोर्ट काम करने सकता है। सो नेक्स्ट बैंक निफ्टी एक 1000 पॉइंट की रिकवरी हम देखे हैं फ्राइडे के फॉल के बाद। सो अब 47,844 रेसिस्टेंस है बैंक निफ्टी के लिए, उसके बाद 48,100, उसके बाद 48,193 ये रेसिस्टेंस का जैसा काम कर सकते हैं। मैं 47,844 और 48,193 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी में अगर क्लोज दिया तो हम एक अच्छी रिकवरी देख सकते हैं, क्योंकि HDFC बैंक के रिजल्ट्स कुछ लिफ्ट कर सकते हैं HDFC बैंक निफ्टी को मंडे, लेकिन ग्लोबल न्यूज का असर देख रह सकता है। सो बैंक निफ्टी की कुछ पॉजिटिव है HDFC बैंक का रिजल्ट्स में कुछ हम, क्योंकि पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते अच्छे नंबर्स आए हैं इसमें। सो ए बैंक निफ्टी का सपोर्ट तो 46,937 और 46
4711, उसके बाद बड़ा सपोर्ट है 46506, 46474, यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट है। सो ये है। सो रिजल्ट्स तो नेक्स्ट वीक तो रिलायंस के जैसे कंपनीज के रिजल्ट्स आने वाले हैं और एक्सिस बैंक के जैसे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, और थोड़े आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस और थोड़े टाटा एलएक्सआई और एयू बैंक और हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर और एलटीटीएस के जैसे आईटी कंपनीज के रिजल्ट्स भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडसइंड बैंक के रिजल्ट्स भी है नेक्स्ट वीक में, और एम्फोसिस के रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक में शेड्यूल हो गए हैं। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स भी शेड्यूल हो गए हैं, और बजाज फिनसर्व का रिजल्ट्स भी नेक्स्ट वीक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 26 एचसीएल टेक, तो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक में भी आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक तो देखना है। मैं यहाँ पर एक गेस कर रहा हूँ कि नेक्स्ट वीक, बाय द एंड ऑफ नेक्स्ट वीक हमको एक क्लैरिटी मिल सकती है कि ईरान और इजराइल का वार का या कंटिन्यू या क्लोजिंग, ये हमको एक कंक्लूजन मिल सकती है। और रिजल्ट्स भी मैक्सिमम कंपनीज के रिजल्ट्स, जो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स नेक्स्ट वीक एंडिंग तक हमको तकरीबन कंप्लीट हो सकते हैं। सो मैं फिर एक बार यहाँ पर बोल रहा हूँ, ओवरनाइट पोजीशंस कैरी मत कीजिए, बायर्स और सेलर्स। अगर बायर्स करना है तो स्ट्रैडल की तरफ जाइए, एटलीस्ट आप कुछ प्रोटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रैडल तो आप काम नहीं वाले हो। इंट्राडे में कुछ करिए, इंट्राडे में भी अब डर बैठा, क्योंकि जो थर्सडे का सेशन था, इंट्राडे स्ट्रैटेजी भी काम नहीं आए, वो लोग भी फेल हो गए। तो अब स्ट्रैडल का सिचुएशन नहीं है मार्केट में। बेहतर इंट्राडे में कुछ मिले तो हेड्स करके ट्रेड कीजिए, नहीं तो मार्केट से बाहर रहना है बेहतर है। ये है नेक्स्ट वीक के लिए एनालिसिस। थैंक यू।